श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अप्रैल 2026 यानी कि बुधवार को पड़ रहा है बैसाख महीने का प्रदोष शिवरात्रि की तिथि है। दोस्तों, ये वो तिथि है जो बैसाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि, क्योंकि ये तिथि बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि कभी भी मौका लग जाए तो बैसाख महीने की प्रदोष शिवरात्रि तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए और इन दोनों का सहयोग बहुत कम ही आता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको जाने चावल के दाने वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदोष शिवरात्रि का अगर कोई सबसे बड़ा उपाय है तो वो 11 चावल के दाने वाला उपाय है। इस बुधवार को प्रदोष के दिन 11 चावल के दाने के उपाय को जरूर करना है। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया है, पूरा साल निकल गया है और किसी भी दिन 11 चावल के दाने वाला उपाय नहीं किया है, लेकिन आपके पास ये बहुत बड़ा मौका है जो कि 15 अप्रैल के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने इस उपाय को पूरे साल न किया हो, तो इस उपाय को करने का आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, पंडित जी ने हाल ही की कथा में ये उपाय बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बैसाख महीने का ये बुधवार का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, तो इस बैसाख महीने के प्रदोष के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है, इसका उन्हें फल भी मिला है, लेकिन अगर आप भी इसको करके लाभ उठाना चाहते हैं तो आप जरूर करें। आपके घर में चाहे कोई दुख परेशानी किसी तरीके के चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या फिर किसी तरीके का मंगल दोष हो सकता है। यह एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को अगर विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का लाभ तो हमें मिलता ही मिलता है, और आज इतने महत्वपूर्ण दिन पर इस उपाय को करेंगे तो उसका और भी ज्यादा आपको फल मिलेगा। इस दिन एक चावल का जो उपाय किया जाता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये 11 चावल के दाने वाले उपाय को किसको करना है, ये बात जान लेते हैं। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उनमें से कोई एक कर सकता है इस उपाय को। चाहे तो घर के सभी सदस्य भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कोई खुद की मनोकामना है, कोई खुद का दुख परेशानी है, तो इस उपाय को वो खुद के लिए भी कर सकते। बाकी घर में कोई अगर ऐसा है जो पूरे परिवार के सुख शांति के लिए इस उपाय को करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अब ये उपाय आपको करना कहाँ है? आपको मंदिर में जाकर करना है शिव जी के। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि इस उपाय को हम कहाँ पर करें, क्या इसे हम घर पर ही कर लें? तो हम आपको बता दें, इस उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते, आपको करने के लिए मंदिर जाना ही पड़ेगा। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको रात को जो है अपने घर के मटके में साफ शुद्ध जल भर के रख देना है। तो हो सके तो इस दिन मिट्टी के घड़े का ही जो जल होता है उसी को आप भगवान पर समर्पित करें। वही 11 चावल के दाने अलग निकाल लें, अच्छे से गिन लें और देख लें कहीं टूटे फूटे खंडित बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वही पूजा की जो भी सामग्री आप ले जाना चाहते हैं अपने साथ में वो अलग से लेकर जाएं। वही शाम के समय अगर ले जा रहे हैं पूजन की थाल तो एक दीपक जरूर से लेकर जाएं। गोल बाती का हो सके तो आटे का ही बनाएं। पूजा की थाल तैयार करने के बाद आप चले जाएं सीधे जो आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो वहाँ पर। जाते ही उपाय करने नहीं लगना है, सबसे पहले आप भगवान के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेना है, शिवलिंग के पास आ जाना है। शिवलिंग के पास आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हैं, जो कि सुबह गए तो एक लोटा जल और पूजन की सामग्री लेकर गए, तो पहले आपको भगवान शिव का पूजन कर लेना है अच्छी तरीके। जो दीपक लेकर गए हैं तो वो जाकर के अपनी ही माचिस से आप जलाएंगे और उसे शिवलिंग के पास लगा देना है। इस दीपक को लगाने के बाद आप इस उपाय को करेंगे। दीपक को ज्यादा पास में नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है। हमारे बाबा को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगनी चाहिए। पूजा अर्चना हो जाए, आप अपनी यहाँ पर पूजा करने के बाद शिवलिंग के पास वहीं पर बैठ जाएं और अपने हाथ में जो 11 चावल के दाने हैं वो सामने निकाल कर रख लें। ये उपाय आप अपने सीधे हाथ की हथेली से करेंगे। सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके इस उपाय को करें। जो भी आपके पास कागज में पुड़िया हो या कटोरी है तो उसमें चावल के दाने रख लें। शिवलिंग आपके सामने होगी तो 11 चावल के दाने एक एक करके आप शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। शिवलिंग पे ही चढ़ाना है, कहीं और नहीं चढ़ाना है आपको। आप अपने हथेली पर शिवलिंग पर चढ़ा, भले ही बाद में वो जलाधारी पर गिर जाए लेकिन आप नहीं कहीं और चढ़ाएंगे। पहले एक चावल का दाना लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और फिर उसे शिवलिंग पर चढ़ा देना। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना लेना है और मंत्र बोलना है और चावल चढ़ा देना है। फिर तीसरा चावल का दाना लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना। इसी तरीके से आपको 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। हर दाना चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से बोलना है। जैसे ही 11 चावल के दाने आपके शिवलिंग के ऊपर जाते हैं उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आपके 11 चावल
चावल के दाने पूरी अच्छे से चढ़ जाएं, उसके बाद आप मनोकामना कहेंगे। जिस मनोकामना के तहत आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पर अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका ये उपाय पूरा हो जाता है। उपाय को करने के बाद आपको 2 मिनट बैठकर वही मंत्र में मंत्रों का जाप करें और फिर से प्रार्थना कर लेनी है अपनी मनोकामना के लिए, जो भी अपनी दुख परेशानी है उसके लिए करें। उपाय करते समय अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात